वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी, आइंदा इंतखाबात और दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट और निगरां वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुके, दुआ करें IMF बोर्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। स्टेट बैंक का दरामदात पर आए तमाम पाबंदियां हटाने का ऐलान। सर्कुलर जारी, बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला फराहम करने की इजाज़त। स्टेट बैंक के मुताबिक फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। लीगी कायद की वतन वापसी की तैयारियां शुरू। नवाज शरीफ का ईद उल अज़हा के बाद पाकिस्तान आने का इम्कान। ईद बनाने सऊदी अरब या दुबई जाएंगे। कानूनी टीम से मुलाकात में वापसी के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम ने भी हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। एक साल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। कठिन फैसलों से गुजरकर यहाँ तक पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 4 साल में बेरोजगारी और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सानह 9 मई की मजम्मत करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल से मुलाकात। ईमान सदर आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय यूनियन की सरबराह और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकातें। चीनी हम मनसब ली की शांग से मुलाकात में CPEC, दो तरफा ताल्लुकात और मुआशी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सरबराह कॉन्फ्रेंस के अख्तामी सेशन में शिरकत के लिए आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को सलामी। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी और बिजनेस फोरम से खिताब के लिए आमद पर पाकिस्तानी कम्युनिटी का भरपूर नारों से इस्तकबाल। साबिक सदर आसिफ जरदारी मईशत की डगमगाती नाव को सहारा देने के लिए कोशा। सरदकारों के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी कराई। अपने खिताब में मिसाक़े जमहूरियत को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। कहा पीपल्स पार्टी दस्तखत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में $100 अरब एक्सपोर्ट का पोटेंशियल मौजूद है और हम ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है। हमें दुनिया से एड नहीं, ट्रेड चाहिए। साबिक सदर का झलमक्सी में कपास और बलूचिस्तान में कॉटन लगवाने की ख्वाहिश का इजहार। पाक ईरान गैस पाइपलाइन जल्द शुरू करने का ऐलान। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि फौज ट्रायल नहीं कर सकती। नेशनल सिक्योरिटी का मामला आर्मी बराह रास्त देखती है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब आइन इजाज़त ही नहीं देता कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सकें तो कैसे फैसला करें कि ये ठीक है या गलत। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में नामजद चीफ जस्टिस ने लिखा था कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से खुद को दस्तबरदार नहीं कर रहा, कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब ये मुकदमात सुनूं तो आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूँगा। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिलावजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया। नामजद चीफ जस्टिस ने बेंच को गैर कानूनी करार दिया, मगर बेंच फिर भी बज़िद है। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दुचार ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा हालिया बहरानों से ना निकलने की एक वजह अदालतों का इंसाफ ना करना है। जब मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले होंगे तो उनमें क़ुव्वत नहीं होगी। नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अमेरिका के मकबूल सियासतदान ने रेड लाइन क्रॉस की तो रियासत ने कार्रवाई की। इसके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स बंद किए गए। हम अमेरिका से ज़्यादा जमहूरी मुल्क हैं, हमने अपने एक सियासतदान के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद नहीं किए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में तंज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दिन रात मेहनत की भी तारीफ। कहा शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इन जैसा मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का वर्षा अमेरिका की वजह से मिला। उन्होंने हम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। हुकूमत व्हाइट हाउस एलामिया का जवाब ज़रूर देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अमेरिका खुद खित्ते में दहशतगर्दी का नासूर छोड़ कर गया।
पाकिस्तान आज भी इससे नबर्द आजमा है। जंगें अमेरिका के लिए कमर्शियल सरमाकारी हैं। आज की दहशतगर्दी भी 9/11 की जंग का शाखसाना है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। मुसल्लह अफवाज और इदारों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके मिसाल कायम की। आलमी बरादरी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को बार बार तस्लीम किया। अमरीका और भारत मुश्तरका बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान से मुतालिक मखसूस हवाला गैर ज़रूरी, एकतरफा, गुमराहकुन और सिफारती उसूलों के मुनाफी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंसानी स्मगलिंग कानून में तरमीम का इंदिया दे दिया। कौमी असम्बली में बताया, यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक 5 साल का डेटा जमा किया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला ने कश्ती में 350 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक की। कहा, 193 DNA सैंपल्स जमा कर चुके। कश्ती में 400 अफराद की गुंजाइश थी। 700 को सवार किया गया। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी का एक रोज़ा दौरा लाहौर मुकम्मल। रवानगी से कबल PCB के मुतवक्किल चेयरमैन ज़का अशरफ से भी मुलाकात। ज़का अशरफ ने PCB के मामलात के हवाले से साबिक़ सदर को ब्रीफिंग दी। FIA नॉर्थ रीजन का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद 27 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। 23 को लाहौर और 4 को इस्लामाबाद जोन से पकड़ा गया। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ 70 मुकदमात दर्ज हैं। टाइटैनिक का मलबा देखने बहरे उक़यानूस की तह में गई आबदोज़। टाइटन खुद मलबा बन गई। ओशन गेट और अमरीकी कोस्ट गार्ड ने आबदोज़ में सवार 5 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी। आबदोज़ हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी सनतकार शहजादा दाऊद और बेटी की हलाकत पर दाऊद फैमिली का बयान जारी। कहा, सानेह ने लोगों को बेहतरीन और भयानक किरदार को अया कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का भी आबदोज़ हादसे पर इजहार अफसोस। कराची के शहरियों के लिए सिंध हुकूमत का एक और तोहफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इब्राहिम हैदरी में बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड एंड कम्युनिटी सेंटर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबा नौजवानों की फलाह व बहबूद को बढ़ाने की तरफ अहम कदम है। अपने कायदीन के विजन के मुताबिक अवाम की जिंदगियों की बेहतरी के लिए कोशा है। FIA साइबर क्राइम सर्कल गुजरांवाला की कार्रवाई। शहरियों के बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी से रकम निकलवाने वाला गैंग गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजमान कुरियर कंपनी के नुमाइंदे बनकर शहरियों को तोहफे भेजते और फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लेते। फिंगरप्रिंट्स की मदद से सिम्स निकालकर बैंकिंग ऐप ट्रांसफर के जरिए रकम हथिया लेते। और कराकरम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज़ आज से होगा। बरतानिया, जर्मनी, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मुत्तहदा अरब अमारात समेत 10 ममालिक के 13 बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। मुकाबले गिलगित बल्तिस्तान के लालक जान स्टेडियम में होंगे।